नमस्कार। आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर लेकर हाजिर हूं। जीडीपी ग्रोथ के ताज़ा आंकड़ों ने अर्थशास्त्रियों से लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स तक सबको हैरान कर दिया है। विकास दर उम्मीदों से कहीं ज्यादा, महंगाई नियंत्रण में, और अब पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है, 5 दिसंबर को आरबीआई आम लोगों को कितनी राहत देगा? क्या ब्याज दरों में फिर कटौती होगी? आज की बड़ी रिपोर्ट इसी पर केंद्रित है। पहली तिमाही में 7.8% की तेज ग्रोथ के बाद दूसरी तिमाही के आंकड़ों ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। क्रिसिल, इकरा जैसी प्रमुख एजेंसियों का अनुमान था कि जुलाई से सितंबर की तिमाही में विकास दर अधिकतम 7.5% रहेगी, लेकिन सरकार द्वारा जारी डेटा ने साफ कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा दमदार है, क्योंकि Q2 में ग्रोथ रेट 8.2% दर्ज की गई। इन मजबूत आंकड़ों का सीधा असर अब आगामी मौद्रिक नीति समिति यानी आरबीआई एमपीसी की 3 से 5 दिसंबर के बीच होने वाली बैठक पर पड़ेगा। विशेषज्ञों की राय साफ है, रेपो रेट में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती अब बेहद संभव है। ब्याज दरों में यह राहत तीसरी तिमाही के साथ साथ अंतिम तिमाही में भी आर्थिक रफ्तार को और गति देगी। आनंद राठी समूह के चीफ इकोनॉमिस्ट सुजन हाजरा का कहना है, महंगाई लगातार 4% से नीचे बनी हुई है। ऐसे में न सिर्फ इस बार बल्कि आगे भी आरबीआई का रुख समर्थन देने वाला रहेगा। टैपिंग कम रहेगी और बाजार में तरलता का प्रवाह यानी फंड की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनाए रखा जाएगा। अब बड़ा सवाल, एजेंसियों का आगे क्या अनुमान है? अधिकांश रिसर्च एजेंसियों ने 2025-26 के लिए विकास दर का नया अनुमान 7% रखा है, लेकिन मौजूदा ताज़ा ग्रोथ इंडिकेटर्स को देखें तो ये आंकड़ा अब कमज़ोर दिखने लगा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर भारी शुल्क लगाने जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 8% से ऊपर ग्रोथ दर्ज कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9% की वृद्धि और सेवा क्षेत्र का डबल डिजिट ग्रोथ दोनों संकेत देते हैं कि आने वाला साल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 5 दिसंबर को रेपो रेट में फिर कटौती होती है तो उद्योग जगत और आक्रामक ढंग से कर्ज लेकर विस्तार की ओर बढ़ेगा। इससे निवेश, उत्पादन और रोजगार सभी क्षेत्रों में तेजी आने की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल आरबीआई का वार्षिक विकास दर 6.8% है, लेकिन Q2 की 8.2% की ग्रोथ ने इस अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में 5 दिसंबर को गवर्नर द्वारा एक और संशोधन की पूरी संभावना है। आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है, कम महंगाई और तेज ग्रोथ का यह संयोजन बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर अद्भुत शक्ति मौजूद है। अब वार्षिक अनुमान में संशोधन करना मजबूरी बन गया है। वहीं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल सिंह का कहना है, 8.2% की ग्रोथ सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि रोजगार और निवेश की नई लहर का संकेत है। युवा, अर्धकुशल श्रमिक, स्टार्टअप, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित ऊर्जा सभी सेक्टर इस तेजी का सीधा लाभ उठाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, इन सभी क्षेत्रों में नई भर्तियों का बड़ा दौर आने वाला है। तो दर्शकों, 5 दिसंबर का दिन अब सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आर्थिक मोड़ साबित हो सकता है। ब्याज दरों में राहत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ आपके लोन पर नहीं बल्कि पूरी आर्थिक रफ्तार पर असर डालने वाला है। हम इस बड़ी खबर पर लगातार नजर रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं हूं आपका होस्ट, धन्यवाद। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।